तोड़ने वाले तो चले गए जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुनौती दे दी थी। वो हुआ करती थी कमर तोड़, उस समय हुआ करती थी चुनौती। ये जो 56 इंच का जो सीना है वो मात्र सुगड़ के 5 इंच का रह गया। ये तो कहने की बातें हैं। इनसे ना महंगाई संभल रही, ना गरीबी संभल रही, ना रोजगारी संभल रही, इनसे किसी भी तरह का कोई चीज। हाँ, अडानी। मोदी जी कश्मीर गए क्यों नहीं, उन लोगों से मिलने, उन पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां के जो लोग हैं मोदी जी को शाह को उल्टा भगा देते। उन्हें पता था अगर जो जाते तो इनकी वहां पोल खुलती, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत वो लोग मारे गए हैं। छोटा मोटा आतंकी हमला नहीं हुआ, 28 लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए 28 लोग, जिनके परिवार के किसी 2 दिन पहले शादी हुई है, कोई सालगिरह मनाने आया, कोई एनिवर्सरी मनाने आया। तो मोदी जी को तो चुनाव पहले दिखता है। बिहार में चुनाव है, बिहार का चुनाव कैसे जाने देंगे? मरता है तो कोई मरे, लेकिन हमको पहले चुनाव देखना है। मोदी जी को चुनाव देखना है। दावे फर्जी थे आतंकवाद को लेकर? बिल्कुल फर्जी है। ना कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है। हाँ, कांग्रेस के समय में हमेशा आर्मी हुआ करती थी, हमेशा कांग्रेस ने संभाला है। छोटे मोटे जब भी हमले हुए तो कांग्रेस ने तुरंत आर्मी को आदेश दिया और वहां पे उनको निकाल के घरों से मारा। मोदी जी को चुनाव की बहुत चिंता है। बिहार में रैली करने गए वो, जब पुलवामा हुआ तब भी उन्होंने रैली के मंच से वोट मांगा। अब पहलगाम हुआ है तब भी वो बिहार में रैली कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों से मिलने गए नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो भी इस तरीके की ट्रेजेडी होती है ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसमें चाहे दूसरे मुल्क का हाथ हो या जो अपनी ही सरकार है उनकी कमियां हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने सुपारियां ले रखी हैं दूसरे मुल्कों से अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की। ये तो देश छोड़ के भाग जाएंगे कुछ सालों में, लेकिन इस मुल्क को ये तबाह करने की पूरी साजिश इनकी रची जा रही है। ये जब कहीं इलेक्शन आना होता है, जब कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती है, फौरन कहीं ना कहीं इस तरीके का एनकाउंटर या टेररिस्ट एक्टिविटी या हम ये देखने को एक मिलता है पैटर्न। कभी आपने सोचा था कि इस मुल्क में इस तरह के हालात होंगे कि जब भारतीय नागरिकों को आतंकियों के द्वारा मारा जाएगा तब उनको मजहब के नाम पर बांटा जाएगा? ये कहा जाएगा कि हिंदू का नाम पूछ पूछ के मारा जाएगा और मीडिया ये सवाल नहीं पूछेगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, इस्तीफा होगा अमित शाह का या नहीं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को मारा। देखिए, जब भी मैं वही बात कह रही हूँ, कोई भी ट्रेजेडी इस तरीके की होती है ये हमेशा उसको एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश करते हैं। ये बातें आज की तारीख में हो क्यों रही हैं कि हिंदू ने मारा या मुस्लिम ने मारा, या हिंदू को मारा या मुस्लिम को मारा? ये बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपने लगातार पिछले 10 सालों से हल्के हल्के लोगों के दिमागों में ये जहर भरा है। लगातार आपने कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करी है और आज वही नतीजा है उसी का कि जब इस तरह की कोई हादसा होता है तो सबसे पहले उसका धर्म पूछा जाता है, उसकी जाति पूछी जाती है और फिर वो ब्लेम गेम खेला जाता है। लेकिन देखिए, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता है। देना चाहिए अमित शाह को। बिल्कुल, मैं कहती हूँ अमित शाह जी को, मोदी जी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना इस्तीफा रखना चाहिए आवाम के सामने कि जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, आज तक इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है कि 28 लोगों को शहीद कर दिया गया जिस तरीके से। और आप एक बात सुनिए, जो लोग शहीद होने थे वो तो हो गए, उनके जो रह गए घर वाले वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्या मोदी जी का फर्ज नहीं बनता था उनसे जाके मुलाकात करें? तो शर्म का मुकाम है ये बीजेपी के लिए पूरी, और मोदी जी के लिए स्पेशली, कि वो पीएम होते हुए इतनी बड़ी उन्होंने गैर जिम्मेदारान हरकत करी। वो आतंकवादी जब चला अपने यहाँ से तो 20 से 25 किलो असला से ज्यादा लेके नहीं चल सकता। इतने दुर्गम रास्ते हैं, उसे हेलीकॉप्टर से तो लाया नहीं गया यहाँ पर। और पैदल रास्तों में पीठ पर 20 किलो से ज्यादा बोझ लाद कर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतने दिनों तक। अब आपने देखा होगा कि एनकाउंटर 24, 36, 72 घंटे चल रहा है। वो असला कहाँ से आया, कौन लाया, किसने दिया? असली थ्रेट चाइना था इंडिया के लिए। पाकिस्तान भारत के लिए 1 मिनट का भी खेल नहीं है। ये तो प्यादा है, मोहरा है, इसमें तो चाबी भरो खिलौना चल रहा है। चाबी कौन भर रहा है भाई? चाइना के लिए हिमालय पार करके लद्दाख तक पहुंचना, भारत पर आक्रमण करना हिम्मत से परे है। अब इनडायरेक्ट वे अपनाया जाना था। खच्चरों पे भर के असला नेपाल के थ्रू भारत में, लद्दाख के थ्रू भारत में नकली करेंसी और असला लाया जाता था। और ये भारत के लिए इतना बड़ा थ्रेट बन गया था ये 370। अगर ये नहीं हटाया जाता, लद्दाख से सारे बुद्धिस्ट को वैसे ही भगाया जाना था अगले 1 साल के अंदर, जैसे कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया था। और पूरा कब्जा चाइना की मदद से पाकिस्तान का वहां हो जाना था पहले, और बाद में चाइना ने उसको हथिया लेना था। अब जब डायरेक्ट केंद्र का कंट्रोल हो गया है, कुछ सील बंद, इतनी हिम्मत है नहीं। आपने देखा कि एक ही सैनिक ने हमारे ने कितने मार दिए उनके। यहाँ जो जज्बा है हमारे सैनिक में कि जितनी आग तू अपने सीने में रखता है ना, उतनी आग तो मेरे देश का नौजवान सेना में सिर्फ भर्ती होने के लिए रखता है। तो पहलगाम आतंकवादी हमले में 15 लोकल कश्मीरी मुसलमानों ने आतंकवादियों की मदद की थी। यहां तक कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उनमें से भी 2 आतंकवादी कश्मीरी मुसलमान थे। लेकिन हमारे कश्मीरी भाइयों का क्या कहना है, आप ये सुनिए। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? कश्मीर में रहते हैं। जब कश्मीर
जी हाँ, इनके मुताबिक ये सब हिंदुस्तान की चाल है और कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन एक देश है जिनके ये पक्के वफादार हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है? गुलजार अहमद मेरा नाम। गुलजार अहमद जी। अहमद साहब, क्या कहना चाहोगे? क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ में? क्या देखिए, आप इंडियन वालों को एक ही परेशानी है, मीडिया को आप बार बार पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हो आप? पाकिस्तान के बीच में इसलिए ला रहे हैं, पाकिस्तान अलग है, हम अलग है। भाई साहब, अटैक तो पाकिस्तान ने किया, हमला तो पाकिस्तान ने कराया। किसने किया? आप नहीं कहोगे पाकिस्तान ने किया? नहीं, हमको क्या मालूम है किसने किया? हमने खुद सरकार बोल रही है, सरकार लगातार कई फैसले ले रही है। पाकिस्तान किसने किया? मैं बताऊं किसने किया? यहाँ तक कि ये लोग पाकिस्तान के इतने वफादार हैं कि इनसे रोड पे लगे हुए पाकिस्तान के झंडे तक नहीं देखे जाते और वो उन्हें वहाँ से हटा देते हैं। मतलब आतंकवाद किया इनके लोगों ने, आतंकवादियों की मदद भी की, आतंकवाद का समर्थन भी कर रहे हैं और आतंकवादियों को डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश पाकता है, रूह कांप रही है उनकी, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है उसका एक्स अकाउंट भी यहां पे ब्लॉक किया गया है। अरे पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल यहां ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए इन लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए और फिर बोलिए। एक तरफ सरहद पे भारतीय मुसलमान जान दे रहा है, पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो जा रहा है। वहीं देश में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो पाकिस्तानी झंडे का अपमान नहीं देख पा रहे। ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसको देखकर लग रहा है कि पाकिस्तानी तो भारत में बैठे हैं। पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं करा रहे, पाकिस्तान कुछ भी करा नहीं। पाकिस्तान ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान वाले की बदनामी किया जा रहा है। जब आप ये कहते हैं कि किसी भी देश के झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, तब आप इजराइल के झंडे को क्यों जलाते हैं? इजराइल तो वो पहला देश है जिसने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहायता करने का संदेश दिया है। और अगर आपको जलाना ही है तो जलाओ, इजराइल का झंडा जलाओ, अमेरिका का जलाओ, इंग्लैंड का जलाओ, लेकिन अगर पाकिस्तान के झंडे के लिए आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर दर्द है, जिसने आपके देश के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को खुलेआम मार दिया, तब तो आप दोगले हैं। मैं तो कहता हूँ ये अच्छा लिटमस टेस्ट निकल कर आया है गद्दारी चेक करने के लिए। पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर नहीं बल्कि हर एक मंदिर, हर एक गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिद की चौखट पर लगाना चाहिए और एक CCTV भी इंस्टॉल करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कौन उसको रौंद कर अंदर जा रहा है और कौन नहीं। सारे गद्दार सामने आ जाएंगे।